नमस्कार। यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और बिहार पीएससी, इन तीनों परीक्षाओं के लिए हम लोग करंट अफेयर्स 2024 पूरे वर्ष भर के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसकी सीरीज़ को देख रहे हैं। आज ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो मैंने अब तक पोस्ट कर दिए हैं और अगर अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है करंट अफेयर्स 2024 टॉप 10 सीरीज़, तो उसमें जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। आज की करंट अफेयर्स को शुरू करने से पहले देखिए, 2 दिसंबर को आपको यूपी पीसीएस के लिए कंप्लीट पीडीएफ करंट अफेयर्स की पूरे वर्ष भर की उपलब्ध हो जाएगी। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 अभी लेटेस्ट आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इन तीनों संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। इस वर्ष 63 देश और यूरोपीय संघ का आकलन इसमें किया गया है। आपको बता दें कि टॉप जो 3 स्पॉट हैं वो खाली हैं, यानी पहले के 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है। जो उसके लिए आवश्यक स्कोर था वो किसी भी देश ने हासिल नहीं किया है। तो इस तरीके से शीर्ष स्थान डेनमार्क को मिला है जो कि चौथे स्थान पर है। दूसरे नंबर पर नीदरलैंड है और तीसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है। सबसे निचला स्थान ईरान को मिला है। वहीं अगर भारत के स्थान की बात करें तो भारत को इस सूचकांक में 10वां स्थान मिला है। पिछले वर्ष भारत को 8वां स्थान मिला था, यानी भारत इस बार 2 स्थान फिसल गया है, 8वें से 10वें स्थान पर आ गया है। ओके, अगली खबर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सौर्य की प्रतिमूर्ति, ये क्या है? चर्चा में है, इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, सौर्य की प्रतिमूर्ति ये लाचित बरफुकन की प्रतिमा है। लाचित बरफुकन कौन है? असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के जनरल थे। ये शाही सेना के जनरल थे। इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। खासकर जब वो औरंगजेब का उदय हो रहा था तब भी इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो लाचित बरफुकन की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा असम के जोरहाट में किया गया। ये प्रतिमा कांस्य से बनी है। 84 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसके शिल्पकार राम वी सुतार हैं। इसी प्रतिमा का नाम है सौर्य की प्रतिमूर्ति। ओके, तो ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगली एक और प्रतिमा है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कांस्य प्रतिमा है। इसका अनावरण आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया। 125 फीट ऊंची ये प्रतिमा पूरे विश्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। ओके, इसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। चलिए, आज की चौथी खबर की तरफ पढ़ते हैं। के संजय मूर्ति, ये भी अभी लेटेस्ट न्यूज़ है। के संजय मूर्ति ये भारत के नए कैग नियुक्त हुए हैं। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हिंदी में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं। ये कौन बने हैं? के संजय मूर्ति। आपको बता दें, कैग जो है ये अनुच्छेद 148 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष जो कैग हैं उनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो वो होता है। कैग भारत की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली का संरक्षक माना जाता है। ओके, अगली खबर है भारत का 56वां टाइगर रिजर्व। हाल ही में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसको भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो अब भारत में कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? 56। इससे पहले पिछले साल भारत का 55वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया था। ओके, अगली खबर है एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित। देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। ये जो प्रस्ताव था वो रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी अध्यक्षता वाली समिति के सुझाव पर आधारित है। और इस समिति ने क्या सुझाव दिए हैं? इसने चुनाव को 2 चरणों में कराने का प्रस्ताव दिया है। पहला चरण, इसमें पूरी लोकसभा और पूरे राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। और द्वितीय चरण जो होगा उसमें स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे, जो कि ये पहले चरण के चुनाव के 100 दिन के भीतर होंगे।
ओके, तो ये सुझाव दिया है। साथ ही साथ 2 प्रकार के संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। पहला जो होगा वो संविधान में संशोधन करना होगा, और जो दूसरा होगा वो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें विधानसभाएं हैं उनमें संशोधन करने से संबंधित है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, ये भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। अगली खबर है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। इम्पॉर्टेंट है। साल की शुरुआत में ही 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के जो परिणाम थे वो जारी किए गए। इसमें कुल 4,477 शहरों का आकलन किया गया था। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है वो लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। आपको बता दें इस बार इंदौर के साथ साथ सूरत को भी प्रथम स्थान दिया गया है। अगर हम बात करें 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष शहरों की, तो नंबर 1 पर इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से रहे। फिर नंबर 3 पर नवी मुंबई रहा, नंबर 4 पर विशाखापत्तनम रहा। वहीं 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शीर्ष शहरों में महाराष्ट्र का सासवड़ प्रथम स्थान पर रहा, दूसरे पर छत्तीसगढ़ का पाटन और तीसरे पर महाराष्ट्र का लोनावाला रहा। वहीं अगर हम राज्यों की बात करें तो सबसे शीर्ष राज्य रहा महाराष्ट्र, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर छत्तीसगढ़। शीर्ष गंगानगर, सबसे स्वच्छ जो गंगानगर है वो वाराणसी रहा नंबर 1 पर, दूसरे पर प्रयागराज रहा और तीसरा नंबर भी उत्तर प्रदेश के बिजनौर का ही है। सबसे स्वच्छ छावनी मध्य प्रदेश की महू छावनी को माना गया। टॉप 20 में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो नोएडा एकमात्र ऐसा शहर रहा जो कि टॉप 20 में आया 14वें नंबर पर, गाजियाबाद 38वें नंबर पर और अलीगढ़ 40वें नंबर पर रहा। सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर चंडीगढ़ को प्रदान किया गया और 5 स्टार कचरा मुक्त रैंक जो मिली है प्राप्त शहर वो नोएडा को प्रदान किया गया। ओके, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 15 जून 2024 को साहित्य अकादमी द्वारा घोषित किए गए। हिंदी भाषा का ये पुरस्कार देवेंद्र कुमार को उनके कहानी संग्रह 51 बाल कहानियाँ के लिए दिया गया है, जबकि अंग्रेजी भाषा में नंदिनी सेन गुप्ता को ये पुरस्कार उनके कथा संग्रह द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री के लिए दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगली है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024। दोनों में अंतर है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ये भी साहित्य अकादमी द्वारा ही घोषित किया गया। इसमें हिंदी भाषा के लिए गौरव पांडे को उनके कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए दिया गया, जबकि के वैशाली को उनकी संस्मरण पुस्तक होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। अगली और आज की अंतिम खबर है केसी वेणुगोपाल। ये वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, चर्चा में है क्योंकि इनको लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 22 सदस्यीय जो लोक लेखा समिति होती है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है केसी वेणुगोपाल को। इसके अलावा प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया जो कि भाजपा सांसद हैं, और सरकारी उपक्रम संबंधी समिति का अध्यक्ष बैजंत पांड्या को नियुक्त किया गया जो कि भाजपा सांसद हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार।